आज की यह कहानी बगड़ावत और रावजी का महायुद्ध महासंग्राम की कथा है। बगड़ावतों ने रानी जयमती को दिया वचनों के अनुसार सभी बगड़ावत रावजी की विशाल सेना से एक एक करके युद्ध करते हैं। आज की यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को एक बार पूरी जरूर देखिए। बगड़ावतों ने रानी जयमती को भगा कर ले जाने के बाद रावजी ने बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ जी को संदेशा भिजवाया कि आपके चेलों ने रानी जयमती को भगा कर ले गए हैं। आप उनको समझाओ और रानी जयमती को वापस भेजने को कहो, नहीं तो महायुद्ध होगा। इधर रूपनाथ जी ने भी बगड़ावतों को संदेशा भेजा और कहा, रावजी युद्ध करने आ रहे हैं, तुम सभी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो। इधर रूपनाथ जी रावजी को भी संदेशा भेजते हैं कि रानी जयमती अब बगड़ावतों की है, आपको जो करना है वो कर लो, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उधर रावजी अपने 52 गढ़ों के खास सामंतों जिनमें दियाजी, कालूमीर पठान, टोड़ा का सोलंकी इत्यादि के साथ अपनी सेना को रुपायली में पहला हमला बाबा रूपनाथ पर करने भेजते हैं। वहाँ बाबा रूपनाथ जी अपने सभी नागा साधुओं की फौज के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। बाबा रूपनाथ जी रावजी की फौज को आते देख अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। गाथा के अनुसार इनकी संख्या 500 बताई गई है। रावजी की फौज इन कुत्तों के हमले से घबरा जाती है और ऊपर से नागा साधुओं के हमले से भाग छूटती है और रावजी के यहाँ वापस लौट आती है। उनके कई सैनिक इस लड़ाई में मारे जाते हैं। दूसरा हमला रावजी नेगड़िया पर करते हैं। वहाँ नियाजी 6 महीने की नींद में सो रहे होते हैं। नियाजी की रानी नेतुजी हाथ में जल की जारी लेकर उन्हें जगाने आती है, लेकिन नियाजी नहीं जागते। फिर नेतुजी नियाजी की माँ लखमादे राठौड़ को नियाजी को जगाने के लिए बुलाती है, लेकिन वे भी उनको नहीं जगा पाती। तब नियाजी के लड़के जोधा और जगरूप अपनी माँ को कहते हैं, माँ आप पिताजी को मत जगाओ, हम जाएंगे रावजी सेना से युद्ध करने के लिए, पिताजी को सोने दो। माँ नेतुजी अपने बेटों को समझाती और युद्ध के लिए मना करती है। बैठे, अभी तुम बहुत छोटे हो, 9 बरस के, अभी तुम्हारी युद्ध में जाने की उम्र नहीं है। लेकिन जोधा और जगरूप अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप हमारी चिंता मत करो, हम दोनों ही काफ़ी हैं रावजी की सेना को धूल चटाने के लिए। हम दोनों ही रावजी से अकेले ही निपट लेंगे। नेतु अपने दोनों बेटों को बहुत समझने का प्रयास करती हैं, लेकिन दोनों युद्ध में जाने के लिए जिद करते रहे। नेतु अपने दोनों बेटों की आरती करती है और उन्हें युद्ध के लिए भेजती है। जोधा जगरूप रावजी की सेना युद्ध करने के लिए रणभूमि आ जाते हैं। दोनों भाई रावजी की फौजों से घमासान लड़ाई करते हुए कई सामंतों और सरदारों को मार गिरते हैं और 3 दिन तक लगातार युद्ध करते रहते हैं। जोधा जगरूप का युद्ध देखकर भवानी हीरा को कहती है कि 2 लड्ढच के युद्ध करने आए हैं और रावजी की फौज के 60,000 सैनिकों को खत्म कर दिया। ये देख रानी भवानी ने अपना चक्र चलाया और ये दोनों भाइयों के माथे उतार लिए। जब रावजी ने दियाजी से पूछा कि आज की लड़ाई कैसी रही, दियाजी ने कहा, टोधा का रावजी आज काम आ गए और हमने सभी फौज में मरने वालों की पगड्डी और शव उनके घर भेज दिए हैं। इधर नेतुजी साध्यवान से युद्ध के समाचार पूछती है तो साध्यवान कहता है कि आपके दोनों राजकुमारों ने रावजी की सेना से घमासान युद्ध किया है, लेकिन वह दोनों भी मारे गए। जोधा और जगरूप दोनों ही शादीशुदा नहीं थे, इसलिए नेतुजी जब अपने बेटों के कटे हुए सिर और धड्ढों की आरती के लिए आती है और गिरजों पक्षी से बात करती है और पूछती है कि तुमने मेरे बेटों की लाशों को क्यों नहीं खाया। गिरजे पक्षी जोधा जगरूप की लाशों को देखकर कहती है, अभी आपके दोनों पुत्रों की मरने की उम्र नहीं थी, लेकिन बगड़ावतों ने भवानी भगाकर लाने से यह दिन देखना पड़ता है, इसलिए हम इन्हें नहीं खाना चाहते। और भवानी ने जोधा और जगरूप के सिरों को अपनी मुंडमाला में धारण किया है। नेतु अपने दोनों बेटों के कटे हुए धड़ की आरती उतारकर विलाप करती है और अपने पति नियाजी को जगाने के लिए महल में चली जाती है। तीसरा हमला रावजी की सेना अटाली पर करती है, जहां बगदावत भाई अटालिया जी अपनी 1000 सेना के साथ रावजी के साथ युद्ध करते हैं। रावजी के छोटे भाई तीसरे नंबर के आमादे जी मारे जाते हैं। रावजी की सेना से संग्राम करते हुए अटालिया जी, आलोजी भी युद्ध में मारे जाते हैं और भवानी उनका सिर काट अपने मुंडमाला में धारण कर लेती।